सभी को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी के लिए केशव के प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो लेकर आई हूँ। जब भी आप कोई लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनको पहले ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बिल्कुल साफ़ कर लें। हमने भी केशव को पहले साफ़ करके बिल्कुल नहला दिया था, नींबू से रगड़ के, दही से रगड़ के, और फिर उसके बाद में घी से उनकी मालिश कर दी थी। अब हम प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि हमने आंखों पर पहले लाल वस्त्र की पट्टी बांध दी है, जिससे उनकी आंखें बिल्कुल कवर कर देते हैं, कुछ भी उनको दिखाई ना दे। और हमने उनको एक एक घंटे के लिए 5 चीज़ों में रखा था। सबसे पहले हमने उनको घी में रखा है, आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, चावल में, जौ में, किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। और ऊपर से लाल वस्त्र से उसको ढक देना है। आप येलो वस्त्र भी ले सकते हैं और लाल भी ले सकते हैं। अब हमने उनको 1 घंटे के लिए रख दिया था। जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है हमें उनको उससे बाहर निकाल कर और उनका अनाज चेंज करना होता है। अब हमने चेंज करके उनको चीनी में रखा है। चीनी से भी पूरी तरह ढक देना है। जो आपका लड्डू गोपाल जी का विग्रह है वो बिल्कुल भी आपको दिखाई ना दे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। फिर हमने चीनी से उनको पूरा कवर कर दिया था। उसके बाद उनको ऊपर से लाल वस्त्र ढक देना है। ध्यान रखना है हर बार आपको लाल वस्त्र से उसको कवर करना है। अब आगे जब भी आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आप 5 चीज़ें 5 घंटे की भी कर सकते हैं, 5 दिन की भी कर सकते हैं और 5-5 मिनट की भी कर सकते हैं, दिन पर डिपेंड करता है। अब हमने केशव को चीनी से बाहर निकाल लिया है। अब उसके बाद हम चीनी के बाद रखने वाले हैं फलों में। अब फल आप कोई भी फल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं लेना है, आपका जो मन हो आप वो ले सकते हैं। अब चीनी से बाहर देखिए केशव निकल गए हैं। अब हमने रखा है उनको फलों में। फलों से भी पूरा ढकना है कि आपको वो ऐसे ढकना है कि आपको वो दिखाई ना दें, बिल्कुल कवर कर देना है। कवर करने के बाद ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना। और 1 घंटे बाद जब आपका टाइम पूरा हो जाए, 1 दिन, 1 घंटा, 5 मिनट, तो आप उसको उससे बाहर निकाल सकते हैं। जब भी आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो दिन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जन्माष्टमी पर आप 1-1 घंटे की कर सकते हैं, 5 मिनट की कर सकते हैं, और जैसे आप लेके आते हैं एकादशी के दिन तब भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी के दिनों में आपको 5 दिन की ही करनी होती है, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको कैसे करना है। अब देखिए केशव को हमने फलों से निकाल लिया है। हमने जैसे कि मतलब केशव जो है वो मेरी मौसी जी के घर पर आए थे और मैंने और मेरी मौसी की लड़की ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, क्योंकि उनका न्यू घर बना था तो उनका गृह प्रवेश था। तो केशव को मैंने उनको गिफ्ट किया था जैसे वो न्यू घर में जा रहे थे, क्योंकि मेरी मौसी की लड़की का बहुत मन था कि उसको कान्हा जी बहुत पसंद थे, उसको लेने थे, इसलिए मैंने केशव को उनको गिफ्ट किया था। और मैं भी उन्हीं के पास रुकी थी ताकि केशव के प्राण प्रतिष्ठा करवा सकूं। अब मैंने केशव को फलों से निकाल कर रखा है फूलों में। फूलों के बाद हम सब्जियों में रखेंगे और सब्जियां जो हैं वो हमारा लास्ट स्टेप हैं। अब देखिए कवर कर दिया है मैंने पूरा उनको फूलों से। अब देखिए केशव को फूलों से निकाल लिया है। फूलों के बाद हम सब्जियों में रखेंगे, क्योंकि पूजा भी होनी थी, इसीलिए सारा 5 घंटे का रखा था। पंडित जी भी आने वाले थे और गेस्ट भी आने वाले थे, और हमें पंडित जी के आने से पहले पहले केशव को बिल्कुल तैयार करके बैठाना था। अब हमने केशव को सब्जियों में रखने की जो प्रोसेस होती है उसको शुरू कर दिया था। अब मैंने सब्जियां रखनी शुरू की हैं। सब्जियों में आपको खीरा ज़रूर लेना है। अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आप खीरे के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं सब्जियों में, बट अगर बड़े हैं तो आपको खीरा ज़रूर लेना है। बाकी कोई भी सब्ज़ी ले लें, कोशिश करना कि खट्टे फल ना लें, क्योंकि हम उनको चीनी में भी इसीलिए दबाते हैं ताकि उनके अंदर मीठी वाली एनर्जी आ जाए, ताकि उनके अंदर बिल्कुल प्योर एनर्जी आ जाए। क्योंकि पहले तो वो शॉप पर रखे थे, बट अब उनके अंदर बिल्कुल बढ़िया एनर्जी आ जाए। अब हमने सब्जियों के अंदर रख के उनको ढक दिया है। फिर मैं चली गई तैयार होने के लिए, क्योंकि अब मुझे केशव को निकाल के नहला के तैयार करना था। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमें उनको पूजा में बिठाना था। अब देखिए सब्जियों से मैंने केशव को निकालने के लिए बिठा लिया है। अब मैं केशव को निकालूंगी सब्जियों से बाहर। आप देखिए अब सब्जियां मैंने हटानी स्टार्ट कर दी हैं। सब्जियों के बाद आपको सामान तैयार करके रखना है। आपको पंचामृत से उन्हें स्नान कराना है, या फिर 5 चीज़ें ले लें, दूध, दही, गंगा जल, शहद और तुलसी पत्ता। मैंने 5 चीज़ें ली थी, आप भी 5 ले सकते हैं, या फिर पंचामृत से उनको स्नान
करा सकते हैं। तुलसी पत्ता आपको ज़रूर रखना है कान्हा जी के स्नान में। लड्डू गोपाल जी को आपको पता होगा तुलसी बहुत पसंद है। अब मैंने कान्हा जी को निकाल दिया है सब्जियों से बाहर और अब मैंने उनके जो सामान है वो तैयार कर लिया है और बनाया है थाली में स्वास्तिक। अब स्वास्तिक बनाने के बाद चांदी का सिक्का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप तुलसी पत्ता भी रख सकते हैं जब लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे स्नान कराने के लिए। मैंने भी ऐसा ही किया, हमारे पास चांदी का सिक्का था तो इसलिए हमने चांदी का सिक्का रखा था। और जब भी आप स्वास्तिक बनाते हैं तो उसको आपको दोनों साइड से बंद करना होता है। ऐसा बोला जाता है कि स्वास्तिक को खुला नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए स्वास्तिक बन गया है। मुझे चांदी का सिक्का थाली में रखना है और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को बिठाना है। अब चांदी का सिक्का रखा गया है। अब लड्डू गोपाल जी को मैंने इस पर बिठा दिया है पट्टी ताकि ढीली ना हो, इसलिए मैंने टाइट कर दिया है बिल्कुल ताकि खुल ना जाए। जब तक वो पूरे तैयार नहीं होते हमको पट्टी नहीं खोलनी है। अब कान्हा जी के नहाने का प्रोसेस पूरा शुरू होगा। गोपाल जी को नहलाने के लिए पानी का ध्यान आपको मौसम के अनुसार रखना है। जैसे मौसम ठंडा है तो गुनगुना पानी और गर्मी है तो ताज़ा पानी। जब गर्मी थी तो इसीलिए मैंने ताज़ा पानी लिया और अब मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम सादे जल से नहलाएंगे, जो ताज़ा पानी है उससे नहलाएंगे, उसी में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को नहलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गंगा जल, अब शहद से अच्छे से बिल्कुल रगड़ के नहलाना है, बिल्कुल साफ़ हो जाए वो और अच्छे से लगाना है, बिल्कुल जो विग्रह है उस पर चमक आ जाए। मैंने भी कान्हा जी को बहुत अच्छे से नहलाया है, बिल्कुल रगड़ रगड़ के। अब शहद लग गया है, शहद के बाद हमें दूध और दही लेना है। सारी चीज़ों से नहला के पंचामृत हो जाएगा क्योंकि हमने 5 चीज़ों से उनको स्नान कराया। अब देखिए अच्छे से उनके गालों पे लगाना। जब भी आप कान्हा जी को स्नान कराते हैं डेली आप सादे जल से करा सकते हैं। जब भी कोई मतलब त्यौहार आता है, उनका उत्सव आता है तो तब आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। कभी कभी आप गोपी चंदन से भी करा सकते हैं, लेकिन डेली उसको यूज़ नहीं करना है। डेली आप सादे पानी से उनको स्नान कराएं। अब ये देखिए मैंने दही लगाना स्टार्ट कर दिया है। और कभी सर्दियों में आप दही भी ना लगाएं क्योंकि दही ठंडा होता है। सर्दियों में ध्यान रखें कान्हा जी को खाने में भी ठंडी चीज़ें ना दें, जैसे कि हम छोटे बच्चों के साथ कर। कान्हा जी दही से और शहद से नहा लिए हैं। अब नंबर आने वाला है दूध का। और आप जब भी कान्हा जी को सादे पानी से भी नहलाते हैं तो तुलसी पत्ते से आप उनको रगड़ सकते हैं, जिससे कि वो भी उनके लिए साबुन के जैसा ही होता है, उससे उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। मैं भी, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जो मेरे कान्हा जी हैं, मैं उनको ऐसे ही नहलाती हूँ तुलसी पत्ता का यूज़ करके। और जैसे गर्मियाँ हैं तो आप उसमें तुलसी पत्ता डालें, लेकिन ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे दूध है तो हल्का सा गुनगुना करके आप उनको नहला सकते हैं, बट दही का इस्तेमाल ना करें क्योंकि दही ठंडा होता है। अब लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं और मैंने उनको पूछना स्टार्ट कर दिया है। गर्मियों में आप लड्डू गोपाल जी को पाउडर लगा सकते हैं क्योंकि जो इत्र हम इस्तेमाल करते हैं वो प्योर नहीं होते हैं और वो उनके लिए सही नहीं है। जैसे कि हम उनको लगाएंगे वो हमारी स्किन को हार्म कर सकते हैं, इसीलिए हमें उनको लड्डू गोपाल जी को भी डायरेक्ट नहीं लगाना है। अगर आपके पास ओरिजिनल इत्र है तो आप लड्डू गोपाल जी को डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब मैंने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल पूछ के साफ़ कर दिया है। अब नंबर है उनको तैयार करने का। उनके कपड़े, उनकी सारी चीज़ें हमने पहले ही देख के रख ली थी कि हमें आज उनको क्या पहनाना है। अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लें, कहीं पर भी पानी ना रहे। जहाँ पर पानी रह जाता है वहाँ पर निशान हो जाते हैं वाइट वाइट से। बाद में फिर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो इतना ध्यान रखा था। इसीलिए आपको अच्छे से बिल्कुल साफ़ करना है, पानी नहीं रहने देना है उनके ऊपर बिल्कुल भी। अब मैंने ये लड्डू गोपाल जी को पहनाया है नेकर डाइपर भी बोल सकते हैं। आपको अगर शॉप से लेना है तो शॉप पर डाइपर भी बोलते हैं। और ये कान्हा जी 12 नंबर के हैं। जब हम इन्हें शॉप से लेके आए थे तो 12 नंबर के हैं। अब मैंने इनको पहनाए हैं वस्त्र। इनके मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लाइट पिंक कलर। जैसे कि रेड कलर हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने पिंक कलर के वस्त्र उनको पहनाए क्योंकि पूजा भी थी घर में और मेहमान आने शुरू हो गए थे और हम तैयार भी नहीं हुए थे। मेरे बाल भी ऐसे ही बिल्कुल बिखरे हुए थे क्योंकि मैं सुबह से कान्हा जी के काम में ही लगी हुई थी। अब कान्हा जी ज्वेलरी पहन रहे हैं। उनकी ज्वेलरी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप जब शॉप पर जाएंगे, एक होता है चोकर और फिर सेट होता है और बैंगल्स, ब्रेसलेट, पायल, ठीक है, सारी चीज़ आती है। बिंदी भी है, इयररिंग्स हैं,
जो चीज़ें हमारी आती हैं वही लड्डू गोपाल जी की आती हैं। तो आप सारी चीज़ें लेके आएँ, जैसे उनके बाल आते हैं, कोम, उनका सीसा, ठीक है, सारी चीज़ें, काजल, उनको श्रृंगार करना तो बहुत ही पसंद है लड्डू गोपाल जी को, इसलिए श्रृंगार का सारा सामान अपने साथ लेकर आएँ। अब मैंने उनको काजल भी लगा दी है और अब मैं लगाऊंगी उनको लिपस्टिक, क्योंकि कान्हा जी को श्रृंगार बहुत पसंद है। अब हमारी लिपस्टिक निकल कर आ गई है। आप अगर आपके कान्हा जी का मेकअप हुआ है तो आपको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी आती हैं, लिक्विड वाली भी आती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं लगा रही हूँ पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की, और बहुत ही सुंदर लग रही थी लड्डू गोपाल जी के ऊपर, केशव के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। केशव मुझे मन कर रहा था साथ में जब आऊँ घर को तो साथ ही ले आऊँ, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अभी देखिए ये अब लग गई है लिपस्टिक। अब हमें जब कान्हा जी पूरे तैयार हो जाएंगे उसके बाद पट्टी खोलनी है। अब मैंने बाल लगाकर अब लगा दिया है मुकुट। अब हो गए हैं मेरे लड्डू गोपाल जी पूरे तैयार। और अब हमको उनको दिखाना है दर्पण, और जब हम उनको दर्पण दिखाते हैं आँखों की पट्टी खोलकर, तो हमें नहीं देखना होता उनकी आँखों में, ना हमें दर्पण में देखना होता है, क्योंकि जो भी उनकी एनर्जी होती है वो उनकी आँखों से दर्पण में जाकर उनके अंदर आ जाए, जिससे कि सबसे पहले वो ही खुद को देखें। अपनी आंखें खुलने के बाद जो उनकी एनर्जी थी वो उनके अंदर आए, वरना वो किसी और चीज़ को देखते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि एनर्जी उसमें चली जाती है। इसलिए मैंने केशव की जब पट्टी खोली तो हम सब ने केशव की तरफ नहीं देखा था, मौसी जी उनको मिरर दिखा रही थी और हम सब ने आँखें बंद कर रखी थी। अब केशव की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है कंप्लीट। अब आने वाले हैं पंडित जी, इसीलिए हम लग गए हैं अपने काम पर, क्योंकि हवन होना था, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होनी थी, गृह प्रवेश वाली पूजा होनी थी, तो बहुत सारी तैयारी करनी थी, गेस्ट भी आ गए थे। अब केशव को हमने बैठा दिया सबसे अलग, कान्हा भी थे, केशव भी थे, माधव भी थे। अब सारी तैयारियां कंप्लीट करके अब हम बैठे हैं हवन में, सारे लोग हवन में बैठ गए, पंडित जी आ गए, हवन शुरू हो गया और बहुत सारे गेस्ट भी आ गए हैं। ये देखिए पूरी प्रोसेस के बाद हमने केशव को सबसे अलग बैठा दिया था, फिर भोग लगा दिया था। मैंने सारी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारा काम भी था और बहुत सारी बनाई भी थी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने उसको इस सब में नहीं डाला। जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त कैसे भी कर सकते हैं, बट जब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आपको उनको प्यार से निहारना है। हम लड्डू गोपाल जी को प्यार से देखते हैं तो उनके अंदर प्राण वैसे ही आ जाते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था। और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक कटोरा लेना है तल का और उसको बजा के 2-3 बार उनके कान में जो भी आपने उनका नाम रखा है बोल देना है, ताकि उनको पता चल जाए कि उनका नाम क्या है, जैसा कि हम छोटे बच्चों के साथ में करते हैं पूजा में। हमारे यहाँ पे पंडित जी आए थे तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, पंडित जी ने भी बहुत सारी चीज़ें कर दी थी। अब ये देखिए कान्हा जी हैं, ये मेरे कान्हा जी हैं, इनको मैंने सुबह ही तैयार कर दिया था बेचारों को, और इनके लिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया था क्योंकि मुझे केशव की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। फिर भी कान्हा बहुत सुंदर तैयार हो गए थे और जल्दी जल्दी में जैसे भी हुए, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे। कान्हा, केशव, माधव सारे इतने सुंदर लग रहे थे। कान्हा का तो मेरा मन कर रहा था केशव के फ़ोटो खींचे जाऊँ, मन ही नहीं भर रहा था वीडियो और फ़ोटो से, बट टाइम नहीं था, गेस्ट थे इसीलिए ज़्यादा काम था तो इसलिए ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। देखिए ये हैं माधव, ये हैं श्री जी। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में। राधे राधे।